भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक युवती ने आरोप लगाए हैं उनके साथ यौन शोषण किए जाने के, और इस मामले की शिकायत अब राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच चुकी है। चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी रिहाइश भी यहीं पर है और वो नगीना से सांसद भी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग है उसका रुख इस मामले में क्या है। मेरे साथ मीनाक्षी बराला जो महिला आयोग की सदस्य हैं मौजूद है। मैम, चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में ये देखा जा रहा है बड़े लंबे समय से शिकायतों का दौर चल रहा है, अब तो ऑन रिकॉर्ड भी हो चुकी है। मैंने तो स्टार्टिंग फेज हम बताएंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की 2-3 वीडियो फेसबुक पर मैंने देखी जिसमें वो रो रहे हैं और कुछ उनकी एक्टिविटीज़ उसमें चल रही हैं, तो कहीं हार्ट की शेप बना रहे हैं। तभी मैंने देखा कि इस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व रहा होगा जो इस तरीके की इसने वीडियो बनाई और फिर ये इतनी एयर भी हुई। उसके बाद महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास वो मुद्दा पहुँचा, उस महिला ने इनकी शिकायत की। नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उस महिला ने जब शिकायत की और उसने जब इन पे गंभीर आरोप लगाए तो आप देखिए वो इनसे बचते नजर आए। वो उन्होंने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे। उस महिला के पास इतने साक्ष्य हैं उनके खिलाफ, उसी के लिए हम लोगों ने, महिला आयोग ने, हमने डाला है कि इनकी सदस्यता भी भंग की जाए। इस तरीके के गलत मानसिकता के व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखते हैं उनका बैठने का कोई अधिकार नहीं होना। नेशनल कमीशन में उनके खिलाफ जो शिकायत है वो रजिस्टर हुई है। इधर उत्तर प्रदेश से क्या आप लोग एक्शन लेने वाले हैं इस मामले में? उत्तर प्रदेश से जब हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत जाती है तो उत्तर प्रदेश से तो सिर्फ पूछताछ होगी। हम लोगों से पूछताछ हुई कि क्या इस तरीके के आदमी हैं ये, तो वहाँ जैसा आपने कहा नगीना से चुनाव लड़ा तो कुछ एक महिलाओं से हमने वहाँ पर बातचीत करी जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग पार्टी से। हमने सिर्फ भाजपा की महिलाओं से बात नहीं की, नहीं तो ये हो जाता कि ये पार्शल हो रहे हैं। तो हमने अलग अलग पार्टी की जब महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि मैडम हाँ, इनका स्वभाव तो थोड़ा इसी तरीके का महिलाओं को लेकर है। अब इस पे हमने आयोग की तरफ से मांग उठाई है कि इनकी सदस्यता भंग की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि कोई इस तरीके का इतना सम्मानित पोस्ट पे होने का व्यक्ति इस तरीके की गलत हरकतें महिलाओं के साथ ना करे। मैम, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा अभी देखा गया। मुख्यमंत्री के दरबार में एक छोटी बच्ची मुरादाबाद की पहुंची थी और वो आरटीई में दाखिले के लिए भटक रही थी, उसको मुख्यमंत्री के दरबार तक जाना पड़ा। इस मामले में उसे तो राहत मिल गई सिर्फ 3 घंटों में, लेकिन ये देखा गया है उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं इंक्लूडिंग मेरठ, केवल 53% मेरठ में एडमिशन है आरटीई में। और चूँकि आरटीई एक्ट में जो बच्चियां हैं उनको बहुत प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे में क्या ये महिला आयोग सुनिश्चित कर रहा है कि जो बच्चियों का अधिकार हैं वो उनको मिले, और यहाँ पर ऐसे जो लापरवाह अफसर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? हम लोगों ने इस मामले से पहले, ये मामला तो बाद में है इस बच्ची का मुरादाबाद वाली का, इससे पहले मुख्यमंत्री जी के साथ जब मीटिंग हुई थी तो हमने लिखित में उनको दिया था कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ही मिलना चाहिए। इसमें प्राथमिकता पे जो अभी तक था उसका और क्राइटेरिया बढ़ा के प्राथमिकता लड़कियों को दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एक बीच की कड़ी ऐसी है, ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि महिलाओं को वरीयता मिले या इनको दर दर ना भटकना पड़े, पर इसमें बीच की कड़ी कुछ ऐसी है, कुछ एक अधिकारी ऐसे गलत हैं जिनकी वजह से उन महिलाओं, उन लड़कियों को कठिनाई का सामना करना। मेरठ आपका होम टाउन है, पर्टिकुलर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके का भ्रष्टाचार बेसिक शिक्षा विभाग में है और ख़ास करके जो आरटीई के मामले हैं, यहाँ भी केवल 53% दाखिले हुए हैं। देखिए, मैं बेसिक शिक्षा पे कितनी सख्त रहती हूँ आपने देखा होगा। मैंने सरूरपुर से भी एक टीचर, एक वार्डन को हटवाया, मैंने किले से भी हटवाया। बच्चियों को फ्यूचर को लेके मैं कितना अवेयर रहती हूँ ये आपने देखा होगा। मैं सब जगह कार्रवाई करती हूँ और लिखित कार्रवाई की मांग भी करती हूँ, लेटर भी मेल करती हूँ। लेकिन जो आपने कहा टीम में बच्चों के एडमिशन की समस्या अभी बहाल नहीं हुई है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे हम, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो महिला आयोग के द्वारा ही। कुछ लोगों की जिम्मेदारी जो इसके लिए जिनके पास दायित्व है उनकी तय की जाएगी। देखिए, वो लोग, मैंने उनसे जब बात की 1-2 पर्टिकुलर केसेस को लेकर मैंने बात की तो उन्होंने उनके पेपर्स में कमी बता देंगे। कभी कहेंगे जी हमने सर्वे कराया था तो सर्वे ठीक नहीं था। वो इस तरीके की कमी बताते हैं। अब आप उन पे तो कुछ कह ही नहीं सकते हो, आप उनकी कमियाँ इस तरीके की निकाल देते हो। तो आधार में कमी बता दी तो किसी में कमी बता दी, बहुत बड़ी कमी उनके पास है नहीं बताने को, तो छोटी मोटी कमी बता के पीछे छुड़ा लेते हैं अपनी, और फिर उन केसेस को कर भी देते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी वाली बात सही है, सब लोग तो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंच सकते, सब लोग मेरे पास भी नहीं पहुंच सकते। तो एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो आम बच्चा वहां पहुंचे तो उनको वहां पे
एडमिशन मिले। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है यहाँ मेरठ मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है। वहाँ पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। वहाँ इतना सारा स्टाफ है, सिक्योरिटी के लिए पुलिस चौकी इमरजेंसी के बाहर है, इसके अलावा बाउंसर तक रखे गए हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, बावजूद इसकी घटना हो जाती है। आप क्या मान के चल रही हैं कि इसमें किसी उच्च स्तरीय जाँच की ज़रूरत है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में लोग ठीक होने के लिए आते हैं, और मैं आपको कई केस अपने आयोग में आने के बाद के बताती हूँ। जैसे वो रामपुर वाली लड़की को रखा गया था यहीं पे, 28 बाइट मार्क थे, और निर्भया केस तो क्या था जो उस लड़की के साथ रेप हुआ था, उसको मेडिकल कॉलेज में ही रखा गया, उसका प्रॉपर इलाज हुआ और ठीक भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज हर तरीके से ख़राब हो गया है। हाँ, कुछ विकृत मानसिकता के इस तरीके के वहाँ पे लोग रहे हैं, जिनकी वजह से इतना बड़ा अपराध वहाँ घटित हुआ, और इस पे ज़रूरत है उन लोगों को इतनी सख्त सज़ा देने की, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कि उनको सख्त सज़ा और जल्द से जल्द मिले, जिससे कि पूरा इस तरीके का समाज ये देख ले कि अगर वो इस तरीके की कोई घटना करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। बाउंसर्स की ज़रूरत नहीं होती जी, ज़रूरत होती है मैनेजमेंट को बिल्कुल प्रॉपर वे में व्यवस्थित करने की। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये भनक नहीं थी कि इस तरीके के लोग वहाँ हैं, और ऐसा नहीं ये पहला मामला हुआ होगा, ये मामला हाईलाइट हो गया है। मैडम, जो तीमारदार हैं उनकी वार्ड के अंदर, उनकी अलग अलग वार्डों में जो स्पेशल वार्ड हैं और सिक्योर रहते हैं भारी लोगों से, वहाँ तक एंट्री है, वो लोग वहाँ सोते रहते हैं। क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है आज कि वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज की एकदम से समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं भी अभी जब पिछले दिनों गई थी तो वहाँ पे मैंने भी देखा कि वहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठ गया, कहाँ से चला, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी प्रॉपर वे में। वहाँ पे एसी पंखों की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। उस पर प्रिंसिपल साहब से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, ये आज ही ख़राब हैं, तो जनरेटर ख़राब है, जैसा कि आप समझते हैं कि कोई जाए तो किस तरीके के एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं। तो वही हुआ था वहाँ पे उस दिन। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो महिला आयोग इन मुद्दों को लेकर अब संजीदा है और आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।